मित्रों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना ही बंद कर देते हैं, जबकि हो सकता है कि एक और प्रयास करने पर वह कार्य पूर्ण हो जाता और समस्या का समाधान भी हो जाता। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, और यदि यह कहानी आज आप पूरी देख लेते हैं तो जीवन में कभी भी कोशिश करने से आप पीछे नहीं हटेंगे और सफलता हासिल करके ही दम लेंगे। पुराने समय में एक गरीब व्यक्ति अपने काम में बार बार असफल हो रहा था। इस बात से वह बहुत परेशान रहने लगा। अपनी गरीबी दूर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। एक दिन असफलता और निराशा की वजह से वह हिम्मत हार गया और उसने प्रयास करना ही बंद कर दिए। उन दिनों उसके गांव में एक संत आए हुए थे। निराश व्यक्ति उस संत से मिलने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने संत को अपनी सारी परेशानियां बता दी। संत ने उससे कहा कि असफलता से इस तरह घबराना नहीं चाहिए, प्रयास बंद मत करो। संत की बातें सुनकर वह व्यक्ति बोला, मैं तो हार चुका हूँ, अब मैं और प्रयास नहीं कर सकता। ये बात सुनकर संत समझ गए कि ये व्यक्ति नकारात्मक विचारों में उलझ गया है। संत ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी से तुम्हारी निराशा दूर हो जाएगी, और इस कहानी को सुनने के बाद तुम खुद निश्चय करना कि तुम्हें और प्रयास करना है या नहीं। एक बार की बात है, एक नगर में एक मूर्तिकार रहता था। वह नगर का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार था। एक बार राजा का एक मंत्री उसके पास आया और उसे एक मूल्यवान पत्थर देते हुए बोला कि महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया। उसे घर बैठे ही इतना अच्छा अवसर मिल गया था जितना वह अपने पूरे जीवन भर मूर्तियां बनाकर भी नहीं कमा सकता था, और वह राजा के लिए एक मूर्ति बनाकर धनवान हो सकता था। उसने खुशी खुशी मंत्री से वह पत्थर रखवा लिया। वह पत्थर बहुत ही मूल्यवान और आकर्षक लग रहा था। मंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से उसने अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। वह मूर्तिकार पूरी तरह से थक गया और निराश हो गया। 100 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े से प्रहार करने के पूर्व ही उसने अपने हाथ खींच लिए कि जब 100 बार वार करने से यह पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने के काम में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो वह सफल हो गया होता और 100 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। संत ने निराश व्यक्ति को समझाया कि वास्तव में वह मूर्तिकार जब उस पत्थर पर प्रहार कर रहा था तो उसके वह सभी प्रयास सफल हो रहे थे, और उसके वह प्रहार उस पत्थर को अंदर से कमजोर बना रहे थे और उस मूर्तिकार को उसके लक्ष्य के निकट ले जा रहे थे। लेकिन वह मूर्तिकार यह देखने में असफल रहा और उसने अपनी कोशिशें करनी बंद कर दी। हमारे जीवन में जब भी कोई संघर्ष आए तो हमें पहले अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने काम का लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करते रहने से हम काम में पारंगत हो जाते हैं और हमारी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। इसके बाद हम बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। वह व्यक्ति संत की बातें समझ गया और उसने एक बार फिर से पूरे उत्साह के साथ काम करना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसे सफलता भी मिल गई। दोस्तों,
अक्सर हम चाहते हैं कि हमें कम मेहनत में जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए। बार बार कोशिश करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हम कोशिश पूरे दृढ़ संकल्प से नहीं करते। हमेशा कोशिश अपने पूरे आत्मविश्वास से करिए और अपने आत्मविश्वास को कभी डिगने मत दीजिए। एक बार अपने लक्ष्य को निर्धारित करके कोशिश करते रहना चाहिए, और जब बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता न मिले और आपका मन इस कार्य को छोड़ने का करे, तब हर बार एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। क्या पता कौन सी कोशिश आखिरी कोशिश हो और आपको सफलता मिल जाए। हम सभी का अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य अवश्य होता है और उसे पाने के लिए हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि सफल लोगों का आखिरी प्रयास वह प्रयास होता है जिसमें उन्हें सफलता मिलती है, और असफल लोगों का आखिरी प्रयास उनकी निराशा के कारण बीच में ही खत्म हो जाता है। तो मित्रों, लक्ष्य पाने की राह में आपका आखिरी प्रयास कौन सा होगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।